अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। दोस्तों हाजिर है नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में अच्छी खबर तो है इस हवाले से कि सरिये की कीमतों में एक मरतबा फिर से अगर देखा जाए अच्छी खासी ये कमी हुई है और इसको बड़ी कमी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो अभी तक डॉलर का रेट है, डॉलर अभी भी 284 और 285 पे ही मौजूद है। डॉलर की कीमत में कोई कमी नहीं हो रही, क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल मार्केट से स्क्रैप खरीदा जाता है वो डॉलर के एवज खरीदा जाता है, लेकिन डॉलर वहीं पे मौजूद है और सरिये की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। खुशहाइंद ये इस तरफ से है कि जो लोग इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम उन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगा। सरिये की कीमतें कम है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और खास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हालात हैं, सही मायनों में अगर मैं बात करूं ना, गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते के दौरान लोगों को और जो डीलर्स हैं उन्हें अब समझ आई है कि लो डिमांड होती क्या चीज है। सुबह अपनी शॉप्स खोलते हैं, अपने शोरूम सरिये के खोलते हैं और शाम को उसी तरह से बंद करके चले जाते हैं, एक ग्राहक भी मौजूद नहीं होता। अक्सर लोगों के ये हालात रिपोर्ट हुए हैं, देखने में आ रहे हैं, जिनसे बात हो रही है वो ये बता रहे हैं ये हालात मुल्क के इस वक्त हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से आजकल पीटीआई की जानिब से जिस तरह एहतजाज किए गए, फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी, फिर जो क्रैकडाउन है और फिर जो एक कल डेवलपमेंट हुई है, कराची के बहुत ही मशहूर ताजिर और बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन अकील करीम डेडी ने इमरान खान से मुलाकात की और दूसरी जानिब कल पाकिस्तान में 20 जो टॉप बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के बड़े कारोबारी लोग हैं, उनकी भी आपस में मीटिंग हुई और उन्होंने ये कहा है कि वो अब चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मिलेंगे। और इस मीटिंग के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि इसमें सीमेंट और सरिये की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑनर्स भी मौजूद थे और उनका यही कहना था इस हवाले से कि अगर यही सूरत हाल रह गई तो हमें बता दिया जाए, हम फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं और अपना कारोबार बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, क्योंकि जो हालात बन गए हैं या बना दिए गए हैं इस तरह से तो अब इस मुल्क में कारोबार करना उनके लिए अब नामुमकिन हो गया और खसारा बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों अगर हम इस वक्त भी बात कर लें, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि डॉलर की कीमत नीचे नहीं आई लेकिन सरिया सस्ता हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ है कि जो एक रेड लेवल होता है, जो डिमांड बिल्कुल डेड लेवल हो जाती है ना, उससे भी नीचे डिमांड इस वक्त देखने में आ रही है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी तबाही का शिकार है और जो मजदूर तबका है वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात कर लूंगा दोस्तों, सेकंड टियर की जो कंपनियां हैं सरिये की, उनकी अगर मैं बात कर लूं, जिसमें प्राइम है, एफएफ है, आपका प्राइम, एफएफ, कैपिटल, मुइज और इसके साथ साथ इत्तेहाद, ये जितनी भी कंपनियां होती हैं सेकंड टियर की, ये चल रही थी दोस्तों 3 रोज पहले ही सिर्फ इनकी कीमतें चल रही थी 270-71 रुपए फी किलो में ये सरिया बिक रहा था, लेकिन इस वक्त ये 6 रुपए फी किलो कम होके 264 और 265 रुपए फी किलो में इसका तमाम सूत्र का सरिया आपको मार्केट में इस वक्त मिल जाएगा, अवेलेबल है। और कहीं कहीं आपको 262 रुपए फी किलो में भी मिल जाएगा। 6 से 8 रुपए फी किलो की कमी सेकंड टियर की कंपनियों में हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद हम यहां पर बात कर लें दोस्तों इत्तेफाक स्टील की। इत्तेफाक जो कि 275-76 पे चल रहा था, वो इस वक्त 289 और 270 रुपए फी किलो पे आ चुका है। इसमें भी 6 रुपए फी किलो की कमी देखने में आई है। इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों आपका मुगल और इसके साथ साथ अमरीली, जो सबसे महंगा सरिया कंसीडर होता है पाकिस्तान का और सबसे ज्यादा बिकता है, जो कि हमेशा इत्तेफाक और सेकंड ईयर कंपनियों से 10-10 रुपए 12-12 रुपए फी किलो महंगा होता है, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है और इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मार्केट में। और ये इस वक्त दोस्तों 271 और 272 रुपए फी किलो में ये दोनों सरिये इस वक्त मार्केट में आपको बासानी मिल जाएंगे, अवेलेबल है। और कहीं कहीं पे बल्क परचेजेज में ये 270 रुपए से भी कम में भी मिल जाएंगे आपको। तो ये सूरत हाल दोस्तों मार्केट की चल रही है। गो के कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए कतई तौर पे एक अच्छा साइन नहीं है। कीमतें कम होती अगर इस तरीके से कि डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा कम हो रही होती, सरिये की कीमत भी कम हो रही होती, तो बहुत अच्छा एक साइन होता। लेकिन कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि कीमतें कम हो रही है और वो इससे फायदा उठा सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल कंटिन्यू रहती है और मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी स्टेबिलिटी का ऐलान, मतलब इस तरह से कह लें, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, तमाम सियासी जमातें इस चीज पे नहीं आती कि भाई इलेक्शन कब करवाने, आखिर क्या सूरत हाल बनानी है, तो अगर यही सूरत हाल प्रोलॉन्ग होती जाती है तो हालात और ज्यादा खराब होंगे और इंडस्ट्री शायद बंद हो जाएगी। फिर उससे नुकसान क्या होगा जब बिल्कुल बंद हो जाएगी कि जिस एक आधे शख्स ने भी अगर कीमतें कम हो भी रही हैं अभी, जिसने कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो माल मौजूद ही नहीं होगा, नया माल मार्केट में एंटर नहीं हो रहा होगा, सिर्फ डीलर्स के पास माल होगा और वो फिर जब जैसे मर्जी चाहेंगे और मार्केट को चलाएंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।